हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 5 है द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है स्नेक एंड द मिरर। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो बेसिकली क्या है कि एक स्नेक के बारे में, कि वो किस तरीके से जो ऑथर है वो हैंडल करता है स्नेक को शीशे के सामने, उसी चीज़ के बारे में पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे देखते हैं, बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम्हें अपने आप को देखना, शीशे में देखना पसंद है? डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? तो जब तुम अपने आप को शीशे में देख रहे होते हो तो तुम्हारे माइंड में क्या चलता है उस टाइम? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या तुमने कभी देखा है किसी कुत्ते को, बिल्ली को, ठीक है, या किसी पक्षी को अपने आप को शीशे में देखते हुए? वट डू यू थिंक इट सीज? तुम्हें क्या लगता है कि जब जो कोई एनिमल है अपने आप को जब देखता होगा शीशे में तो उसके माइंड में क्या चलता होगा, है ना? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर। ये से एक ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब मजाकिया, ठीक है, ह्यूमर जिसको हम मजाक बोलते हैं, उस स्टोरी को पढ़ो जो कि एक डॉक्टर के बारे में है, एक स्नेक के बारे में, एक सांप के बारे में है और एक शीशे के बारे में है, राइट? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? वो पूछ रहा है जो ऑथर है, क्या तुमने कभी देखा है कि कभी किसी स्नेक ने, ठीक है, अपने आप को इटसेल्फ मतलब अपने आप को राउंड कर लिया हो तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट पे, अपने आप को कॉइल कर लिया हो अपने किसी बॉडी पार्ट पे तुम्हें, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी बॉडी पार्ट जहाँ पर कि स्नेक ने कॉइल कर लिया हो, लपेट गया हो। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा बहुत बड़ा कोबरा, खतरनाक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी क्या हो गए, शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। क्वेश्चन कौन पूछ रहा था ये सब? जो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं, डॉक्टर, ठीक है, होम्योपैथ एक डॉक्टर का ही एक टाइप होता है, ठीक है, मेडिकल का एक टाइप होता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। टॉपिक तब उठता है जब एक हम लोग जो है किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, स्नेक के बारे में, सांप के बारे में। वी लिसनड अटेंटिवली एज अ डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। हम उस डॉक्टर को बहुत अटेंटिव तरीके से, बहुत फोकस तरीके से सुन रहे थे और वो अपनी जो कहानी है, टेल मतलब जो कहानी किस्सा है वो जारी रखे हुए था, कंटिन्यू करे हुए था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, कैसा मौसम था? एक हॉट समर नाइट, गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, अबाउट 10 o'clock का मतलब लगभग 10 बज रहे थे, ठीक है। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। जो नरेटर है या ऑथर है वो कह रहा है कि मैं अपना मील यानी रात का खाना खा चुका था, ले चुका था और रेस्टोरेंट में, और वापस आ गया था अपने रूम में। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, जो आवाज़ थी वो फैमिलियर थी, फैमिलियर मतलब जानी पहचानी आवाज़ थी। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, ठीक है। जब मैं अगर ये चीज़ किसी को बताऊँ, जो नैरेटर है वो बोल रहा है, अगर मैं चीज़ ये किसी को बताऊँ कि मुझे आवाज़ सुनाई दी, तो कोई सोचेगा कि किसी चूहे की आवाज़ होगी तुम्हारे रूम में। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने अपना वो माचिस का डिब्बा निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, टेबल पे जो केरोसिन या मिट्टी के तेल का जो लैंप रखा हुआ था उसको जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। जो रूम था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इलेक्ट्रीफाइड मतलब उसमें बिजली की फिटिंग नहीं थी, एक छोटा रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेगर, मेगर का मतलब हो गया बहुत ही छोटा, बहुत ही कम। यानी कि वो कह रहा है कि अभी मैंने मेडिकल प्रैक्टिस जो है शुरू की थी और मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं कुछ अच्छा रूम ले पाऊँ, ठीक है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, मेरे सूट केस में मेरे पास 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, उसमें कुछ धोती और कुछ शर्ट थी। आई ऑल्सो possessed वन solitary ब्लैक कोट एंड कोट विच आई वॉज then wearing, और मेरे पास एक कोट भी था ब्लैक कलर का जो कि मैंने उस समय पहना हुआ था, उस टाइम वेयरिंग था। आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना जो पहना हुआ जो ब्लैक कोट था उसको निकाला, टूक ऑफ मतलब निकालना। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट हंग दैम अप, और फिर अपनी जो शर्ट थी ये सब निकाला और टांग दिया।
आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की जो दोनों खिड़कियां थी वो खोली, जैसे यहाँ पे बता रखा है, दे रखा है। ठीक है। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ठीक है। इट वॉज एन आउटर रूम, ये सबसे बाहर का रूम था। ठीक है, जहाँ से कि बाहर जो है गार्डन या यार्ड दिखाई दे रहा था। इट हैड टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। ठीक है, ये क्या था, कैसा था, एक टाइल्ड रूफ था। टाइल्ड मतलब इस तरीके से बना हुआ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है टाइल्ड। ठीक है, टिल्टेड। ठीक है। और जिसमें कि सपोर्ट के लिए जो है डंडे लगा रखे थे इस तरीके से, बीम लगा रखे थे, और ये पिलर लगाए हुए थे। ओवर द वॉल देयर वाज नो सीलिंग, उसमें कोई सीलिंग नहीं थी। ठीक है, छत नहीं थी ऊपर की तरफ, इस तरीके से बना हुआ था। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू फॉर्म द बीम, फ्रॉम द बीम, यानी कि बीम के सहारे जो है चूहे वगैरह ये सब आते रहते थे, अपना घर बनाते थे वहाँ। आई मेड माई बेड, पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर रेडी किया और उसको तरफ वो दीवार की तरफ खींचा बेड को। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं नीचे लेट गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं उठा। वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, और जब मुझे नींद नहीं आ रही थी मैं उठा और कहाँ चला गया, बरामदे में चला गया थोड़ी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज हवा के देवता भी जो है छुट्टी पर है, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस रूम में गया। सैट डाउन ऑन द चेयर, चेयर पे बैठा। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, और टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा हुआ था वो मैंने खोला। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। एंड टुक आउट अ बुक, और एक बुक निकाली। द मेटेरिया मेडिका उसका नाम था, बुक का नाम। आई ओपन इट, मैंने खोला उसको। एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, और उस टेबल पे रखा किताब को जहाँ पर वो लैम्प रखा हुआ था। एंड लार्ज मिरर, और क्या रखा था, एक लार्ज मिरर रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब, एक छोटी कंघी। ले बिसाइड द मिरर, बिसाइड द मिरर मतलब मिरर के बगल में एक कंघी भी रखी हुई थी, कॉम्ब रखी हुई थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, और जब आप किसी शीशे के सामने बैठे हो तो आपके मन में एक लालच आ जाता है, टेम्पटेशन मतलब लालच, कि आप अपने आप को देखें, है ना। जब भी आप देखते हो रोड पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी है उस पर शीशा लगा है, तो आप नज़र मार लेते हैं एक बार। उसी तरीके से उसके सामने शीशा रखा था और वो नज़र मारता है। आई टुक अ लुक, मैंने अपने आप को एक नज़र से देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों के इन दोनों में मैं सुंदरता का एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। ठीक है, ब्यूटी का एडमायरर था। एडमायर मतलब किसी चीज़ को प्रशंसा करना, एडमायरर मतलब जो प्रशंसा कर रहा है। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मुझे अच्छा लगता था अपने आप को तैयार करना, रेडी करना। ठीक है, अच्छे से तैयार होना। आई वॉज अनमेरिड, मैं कैसा था, अनमेरिड था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं चाहता था कि लोग मेरे तैयार होने के तरीके से इम्प्रेस हो, प्रेजेंस फेल्ट करें, फील करें। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघा उठाया। रैन इट थ्रू माई हेयर, अपने बालों पे चलाया। एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और पार्टिंग मतलब जब हेयर को मांग निकाल के इधर उधर बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टिंग। और अपने बालों को सीधा किया। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, फिर मुझे दोबारा से वही साउंड सुनाई दी जो मुझे एंटर करते हुए सुनाई दे रही थी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने अपने आप को अच्छे से देखा मिरर में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया, डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, कि मैं अब से डेली शेव करूँगा। ठीक है, ये उसने डिसीजन लिया। एंड ग्रो अ थिन मुस्टाचे, और एक पतली मूछ जो है उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक बैचलर था, एक कुंवारा था, और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने मिरर में देखा और मुस्कुराया, स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये कि कैसी स्माइल थी, अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने एक बहुत ही खतरनाक धरती हिला देने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक डिसीजन लेता है कि मैं, मेरे ऊपर ये स्माइल अच्छी लग रही है तो मैं हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, आफ्टर ऑल आई एम अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू, और डॉक्टर भी हूँ। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ इट अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, दोबारा से एक नॉइस, वही नॉइस आती है, आवाज़ आती है। आई गॉट अप, मैं उठता हूँ। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम,
और रूम में इधर उधर जाता हूँ। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, दोबारा से एक अच्छा सा थॉट मेरे माइंड में आता है। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, कि मैं एक ऐसी महिला से शादी करूंगा, एक ऐसी लेडी से, डॉक्टर से शादी करूंगा जो कि डॉक्टर होगी और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस में होगी और अच्छे पैसा कमाती होगी। प्लेंटी मतलब खूब सारा, ठीक है। शी हैड टू बी फैट, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। वैलिड रीज़न, उसका एक रीज़न ये है, क्यों है रीज़न मोटी होनी क्यों होनी चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक needed to run away, she should not be able to turn after me and catch me, वो इसलिए मोटी होनी चाहिए ताकि अगर मैं कोई ऐसी मिस्टेक कर दूं तो वो मेरे पीछे भाग ना पाए, ठीक है, मुझे पकड़ ना पाए। with such thoughts in my mind I resumed my seat in the chair in front of the table, ये सब थॉट्स मेरे जब माइंड में चल रहे थे, I resumed my seat, ठीक है, मैं चेयर पे वापस बैठा और टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू ग्राउंड, और फिर एक कुछ ऐसा नीचे गिरने की आवाज़ आती है जैसे कि रबड़ की ट्यूब नीचे गिरी हो, ठीक है, ग्राउंड में, ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरीड अबाउट, हाँ निश्चित ही कोई चिंता की बात नहीं है, वो सोच रहा है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर मैंने सोचा कि पीछे मुड़ के एक बार देख लेता हूँ क्या है। टेक अ लुक मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना, नज़र डालना। नो सूनर हैड आई टर्न देन फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder, जैसे ही मैंने नज़र डाली देखा कि एक जो है फैट स्नेक, मोटा या फिर अच्छा खासा एक स्नेक जो है गोल गोल लिपटा हुआ है चेयर के ऊपर बैठा था मेरे शोल्डर पे आके, ठीक है, चेयर जो पीछे की साइड शोल्डर पे था। द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे वाले हिस्से पे लैंडेड ऑन माई शोल्डर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वॉज साइमल्टेनियस, जैसे स्नेक मेरे ऊपर लैंड किया आया और मैंने पीछे मुड़ कर देखा, दोनों कैसे थे, दोनों एक्शन साइमल्टेनियस थे। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ होना कोई चीज़, ठीक है। आई डिडेंट जंप, मैं उछला नहीं, डर के मारे उछला नहीं। आई डिडेंट ट्रैम्बल, ना ही मैं घबराया, ठीक है, ट्रैम्बल का मतलब होता है हिलना या कांपना, डरना। आई डिडेंट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाया, ठीक है। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, अगर मैं ऐसा करता तो कुछ ना कुछ वो नुकसान पहुंचा देता। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर, जो स्नेक था वो मेरे कंधे पर आके बैठ गया। कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और जो मेरा बायां हाथ है उस पर जाके कॉइल हो जाता है, यानी कि रिंग सर्कल बना लेता है अबव द एल्बो, इधर की साइड। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड मतलब जो उसका फन था, हुड मतलब सांप का फन, ठीक है। इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, उसका जो ये फन है वो मुश्किल से 3 से 4 इंच दूर रहा होगा मेरे फेस से, ठीक है। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मैरिली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मैरिली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब ऐसा कहना बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा कि मैं सिर्फ वहाँ पे एक वो अपनी ब्रीथ होल्ड करके बैठा था, बल्कि मैं कैसा हो गया था, स्टोन हो गया था, बिल्कुल जम गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन बॉडी जम गई थी लेकिन माइंड अभी भी एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, ठीक है, और अब मेरे सामने अंधेरा अंधेरा छा गया था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरे में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और कमरे में जो ये लैम्प की जो लाइट थी उसमें मैं एक स्टोन की तरह बैठा हुआ था, image in the flesh. I felt then the great presence of the creator of this world and the universe. मतलब तब मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया का जो रचयिता है, इस दुनिया का जो बनाने वाला है, उसकी उपस्थिति मुझे महसूस हुई एक तरीके से, गॉड की। गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ पर थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, वो कह रहा है कि सपोज करो कि मैंने कुछ बोल देता उस समय और उसको वो पसंद नहीं आता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट ओ गॉड, तब वो इमेजिन कर रहा है, बता रहा है अपने दोस्तों को कि मैंने मन में बोला हे भगवान, ठीक है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, कि मेरे लेफ्ट आर्म में कुछ पेन था। इट वॉज एज इफ थिक लेडन रोड नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, एक ऐसी रोड जो कि गर्म किसी चीज़ से बनी हो, वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो कि मेरे हाथ को लगातार जकड़ रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल इट्स स्ट्रेंथ, और जो मेरा हाथ था पूरी तरीके से अपनी ताकत खोता जा रहा था। ड्रेन मतलब
धीरे धीरे ख़त्म होना। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करता तो स्नेक जो सांप है वो मुझे स्ट्राइक कर देगा, मार देगा। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, जो मौत थी वो मेरे से 4 इंच दूर झूल रही थी। ठीक है, सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। और फिर सोच रहा है कि अगर मेरे को सांप डस लेता तो मैं क्या मेडिसिन लेता। ठीक है, देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उसके लिए कोई मेडिसिन थी नहीं रूम में। आई वॉज आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक बेचारा या फिर फुलिश बेवकूफ़ स्टूपिड डॉक्टर हूँ। ठीक है, वो ऐसे सोचता है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, वो कह रहा है कि मैं अपना जो उसके अंदर खतरा था उसके आसपास वो भूल जाता है और अपने आप पे स्माइल करता है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगता है कि भगवान ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। ठीक है, द स्नेक टर्न इट्स हेड, जो स्नेक अपना जो सर है हटा लेता है। इट्स लुक्ड इनटू द मिरर, और मिरर की तरफ देखता है। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, अपने आप का रिफ्लेक्शन उसमें देखता है मिरर में। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ऐसा दावा नहीं करता। क्लेम मतलब कोई चीज़ का दावा करना। मैं ऐसा दावा नहीं करता कि ये पहला स्नेक होगा जो अपने आप को मिरर में देख रहा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ऐसा पक्का है कि जो स्नेक है वो अपने आप को शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, यानी कि कितना सुंदर हूँ, यानी सांप अपने आप में ये सब सोच रहा था। वॉज इट ट्राइंग, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है। वॉज इज ट्राइंग टू इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टाचो, क्या सांप कोई डिसीजन ले रहा था कि वो भी मेरी तरह एक मुस्टाचे मूंछ बनाएगा। और यूजिंग आई शेडो, और आई शेडो लगाएगा, मस्कारा लगाएगा। वियरिंग अ वर मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, और अपने फॉरहेड पे कुछ मतलब कोई सजावटी चीज़ बनाएगा। ठीक है, ये सब सांप के इमेजिनेशन वो बता रहा है। आई डिडेंट नो एनीथिंग ऑफ फॉर सर्टेन, मुझे कुछ भी निश्चित नहीं पता कि सांप के मन में क्या चल रहा है। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, उसका जेंडर या सेक्स क्या है। ठीक है, जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग होते हैं, वैसे दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सांप स्नेक का सेक्स क्या है। वॉज इट मेल और फीमेल, कि वो मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। फोर द स्नेक अनबाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, ठीक है, स्नेक ने अपने आप को अनबोन, ठीक है, अपने आप को सीधा कर लिया, अब मेरे आर्म से हटके स्लोली स्लिथर्ड इनटू माय लैप, और मेरे गोदी में आ गया। लैप मतलब गोदी। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहाँ से फिर टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। मूव्ड टूवर्ड द मिरर, और मिरर की तरफ जाता है। ठीक है, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद परहैप्स मतलब शायद ये अपने सांप जो था अपने आप को पास से महसूस करना चाहता था, रिफ्लेक्शन देखना चाहता था, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man in flesh and blood. अब वो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक स्टोन बन के नहीं बैठा था, बल्कि जैसे सांप हटा अब मैं हिलने डुलने और जिंदा हो गया था। ठीक है, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपनी सांस को रोके हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, डोर से दरवाजे से बाहर गया बरामदे में। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, वहाँ से मैं बालकनी में उतरा। आई रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जितनी मेरे में ताकत थी उतनी तेज़ी से भाग गया। फ्यू, ईच ऑफ अस हैव टू शाय ऑफ रिलीफ, और फिर हम सबको एक गहरी सांस आती है। समबडी आस्क्ड, कोई पूछता है, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, डॉक्टर क्या आपकी वाइफ जो आप सोचते इमेजिन कर रहे थे आपकी वाइफ सच में फैट है। नो, डॉक्टर सेड, नहीं ऐसा नहीं है। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान ने कुछ और सोचा। ठीक है, माई लाइफ compassionate इज अ थिन greedy पर्सन विद गिफ्ट ऑफ a sprinter, बल्कि मेरी जो वाइफ है वो अपोजिट है, जैसा मैंने सोचा था, एक पतली और स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब जो बहुत तेज भागते हैं, वैसी है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू ran did the snake follow you, तो डॉक्टर से पूछ रहा कोई उसका फ्रेंड कि क्या जब आप भागते हैं तो सांप भी आपको फॉलो करता है। ठीक है, द डॉक्टर रिप्लाई करता है, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच माई फ्रेंड्स होम, मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। आई इमीजिएटली आई स्मर्ड ऑयल ऑल ओवर माई फेस, और तभी तुरंत मैंने अपनी बॉडी पर ऑयल लगाया, बाथ लिया, नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले सुबह जो है 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव
माई थिंग्स फ्रॉम देयर। मैं अपने एक दो दोस्तों के साथ, साथियों के साथ अपने रूम में गया और अपने सामान को वहाँ से हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था मेरे पास। देखा तो, क्योंकि सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि एक रात को एक चोर घुस गया था जब मैं दरवाज़ा खोल के भाग गया था। ठीक है, और चोर ने सामान खाली कर दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। रूम साफ हो चुका था, बट नॉट रियली। द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन कुछ फिर भी बचा हुआ था, चोर ने कुछ चीज़ छोड़ दी थी। ठीक है, व्हाट वाज दैट, क्या था वो? द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने पूछा, माई वेस्ट एंड डर्टी वन। मेरे कपड़े जो कि गंदे थे। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस। लगता है जो चोर था वो शायद साफ सुथरा था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट। जो रास्कल मतलब कमीना या इस तरीके से बोलना। ठीक है, वो उस चीज़ को भी अपने साथ ले जा सकता था। यूज इट आफ्टर वॉशिंग, उसको धो के यूज़ कर सकता था चोर, साफ वो पानी से और सोप से और वाटर से। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो डॉक्टर से उसका फ्रेंड पूछ रहा है, क्या आपने उस सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसते हुए बोलता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तब से लेके मैंने आज तक उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ड्यूटी। और ये एक ऐसा सांप था जो कि अपनी ही सुंदरता से जो है रीझ गया था या फिर उसमें खो गया था। ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखा है नरेटर का, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, इनको ज़रूर पढ़िएगा। और थिंकिंग अबाउट लैंग्वेजेस ऑफ एक्सरसाइजेस सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। राइट, तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया, द स्नेक एंड द मिरर, आपको अच्छे से समझ में आया हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।